हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल वैभव फाइनेंशियल्स पे। तो आज हम प्राइस एक्शन वर्सेस टेक्निकल इंडिकेटर्स के ऊपर वीडियो बना रहे हैं। ये थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक हो सकता है कुछ लोगों के लिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो टेक्निकल इंडिकेटर से बिल्कुल नफरत जैसा करते हैं और कुछ लोग हैं जो प्राइस एक्शन को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ओपन माइंडेड रह के इस वीडियो के एंड तक बने रहो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ कैसा है। ठीक है, किसी के प्रति कोई नेगेटिव मीन्स भावना मेरी नहीं है, है ना। मैं बस जो फैक्ट्स है उसको रखना चाहता हूँ। तो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से समझो। देखो, टेक्निकल इंडिकेटर और प्राइस एक्शन, ठीक है, दोनों के अपने कुछ एडवांटेज है और अपने कुछ डिसएडवांटेज है। कोई भी चीज़ बिल्कुल परफेक्ट नहीं होता है। ठीक है, वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि किसका क्या एडवांटेज है, किसका क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब देखो, जो टेक्निकल इंडिकेटर रहता है ये ना प्राइस एक्शन से ही डिराइव होता है। ठीक है, उसका डेरिवेटिव टेक्निकल इंडिकेटर, मतलब कि प्राइस एक्शन चार्ट पर जो भी नेकेड चार्ट पर जो भी एक्शन हो रहा है उसी का डेटा पॉइंट्स लेकर कुछ फॉर्मूला में पुट कर रहे हैं, और फिर वो एक टेक्निकल इंडिकेटर के बेस पे हमको जो भी सिग्नल दे रहा है वो। ठीक है, जैसे यहाँ पर कुछ सिग्नल दे रहा है, तो ये चीज़ है। टेक्निकल इंडिकेटर बिना प्राइस एक्शन के डेटा के काम नहीं कर सकता है, कोई भी टेक्निकल इंडिकेटर। ओके, फिर देखो, ये ना आपके प्रीफरेंस के ऊपर एज अ ट्रेडर, अगर मीन्स आप अपने आप को ट्रेडर समझते हो, ठीक है, आप एज अ ट्रेडर देखना चाहते हो, तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका प्रीफरेंस क्या है। आप हो सकता है कि प्योर प्राइस एक्शन पे काम करना चाहो। ठीक है, तो स्टार्टिंग फेज में, स्टार्टिंग स्टेज में थोड़ा सा ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आपको ट्रेडिंग लग सकता है, लेकिन एट दी एंड आपको साल भर 2 साल के बाद आप बहुत आपकी पकड़ प्राइस एक्शन में बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, कोई बंदे होते हैं जो सिर्फ टेक्निकल इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मैं इस चीज़ का समर्थन बिल्कुल नहीं करता हूँ कि अगर आप सिर्फ टेक्निकल इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हो, आपको प्राइस एक्शन से कोई मतलब नहीं है, तो आप बहुत लंबी अवधि तक सक्सेसफुल नहीं रह सकते हो। ठीक है, हाँ, ये चीज़ है कि आप ना साल भर कुछ ना कुछ पैसा कमा सकते हो, लेकिन बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो मैं जो पर्सनली अपने सेटअप में भी उस चीज़ को फॉलो करता हूँ, और मेरे से कोई पूछता है तो मैं उसको एडवाइस भी करता हूँ कि आप दोनों का मिक्स रखो। ठीक है, आप प्राइस एक्शन का भी मिक्स रखो, टेक्निकल इंडिकेटर का भी मिक्स रखो, वो आपके ऊपर है कि आप रेशियो क्या रखना चाहते हो। ठीक है, जैसे मान लो कि आप ये चीज़ कर सकते हो कि आप 70% प्राइस एक्शन देखते हो। ठीक है, और जो 70% प्राइस एक्शन में जो आपको मीन्स डेटा पॉइंट्स मिल रहा है, उसका कंफर्मेशन के लिए 30% आपने टेक्निकल इंडिकेटर से डेटा ले लिया, तो ओवरऑल ये 100% आपको डेटा मिल गया, है ना। तो ज़रूरी नहीं कि ये जो डेटा मिला वो एकदम 100% एक्यूरेट हो, कि 100% एक्यूरेट मार्केट में कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, प्योर प्राइस एक्शन यूज़ करना या प्योर टेक्निकल इंडिकेटर यूज़ करने से ज़्यादा बेटर है कि आप मिक्स ऑफ बोथ वर्ल्ड का यूज़ करो। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको देगा लॉन्ग टर्म में। ओके, अब देखो, हम यहाँ पर ना डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मैंने कुछ स्लाइड्स बनाए अलग अलग डेटा पॉइंट्स को लेकर। तो डिफरेंस में आप देखोगे, जो प्राइस सेक्शन है, ठीक है, ये ना जो भी प्राइस मूवमेंट हो रहा है और जो पैटर्न्स प्राइस बना रहा है उसके ऊपर ही फोकस्ड रहते हैं। जैसे ये हमारा चार्ट है, ठीक है, इस साइड आपका प्राइस दिया हुआ रहता है, इस साइड आपका टाइम रहता है। ठीक है, अब प्राइस मान लो कि यहाँ पर से मूव कर रहा है, ऐसे कुछ मूव किया, ऐसे कुछ मूव किया। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो, प्राइस ने यहाँ पर कुछ पैटर्न बना रहा है, डबल टॉप बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आप मिस हो सकता है कि एक सपोर्ट मिस आप देख रहे होगे, तो हो सकता है यहाँ पर आएगा, फिर रीटेस्ट करेगा, फिर यहाँ पर से फॉल आएगा, फिर ऊपर जाएगा। ठीक है ना, इसको ब्रेक करेगा, रीटेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा। तो इस टाइप से बहुत सारे प्राइस के पैटर्न्स बनते हैं। ठीक है, ये प्राइस के मूवमेंट्स होते हैं, तो इस पैटर्न्स को ही पकड़ना, इसके मूवमेंट को समझना, ठीक है, कि प्राइस किस हिसाब से मूव हो रहा है। ठीक है ना, तो उस चीज़ को हम प्राइस एक्शन बोलते हैं, इसी के ऊपर फोकस्ड रहता है प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन में और कोई डिफरेंट एस्पेक्ट नहीं होता है। आपके जो नेकेड आपके चार्ट हैं वही आपके डेटा पॉइंट्स हैं। ठीक है, वहाँ से आप जितने डेटा पॉइंट्स निकाल सकते हो आप निकाल लो। ठीक है, वो आपका प्राइस एक्शन हो गया। यहाँ पर आप कुछ RSI ये सब कुछ यूज़ नहीं करोगे, क्योंकि वो टेक्निकल इंडिकेटर हो जाते हैं। फिर अब टेक्निकल इंडिकेटर की बात करें, तो टेक्निकल इंडिकेटर में बहुत ज़्यादा वैरायटी ऑफ टूल्स हैं, इंडिकेटर्स हैं। ठीक है, जिससे कि आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, और एक चीज़ आप समझ लेना, मार्केट में कोई भी बंदा प्योर प्राइस एक्शन ट्रेडिंग नहीं करता है। ठीक है, कोई भी बंदा अगर ना
आप कोई हॉरिजॉन्टल लाइन भी अगर यूज़ कर रहे हो ना, तो वो भी जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप यूज़ करते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए, वो भी एक टूल है, टेक्निकल टूल है वो, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि मिस आप गलत फहमी में जी रहे हो कि आप प्योर प्राइस सेक्शन पे काम करते हो, या कोई यूट्यूबर है या कोई भी ऐसा जो प्योर प्राइस सेक्शन पे काम करता है, तो ऐसा मीन्स नहीं है, ठीक है। आप सिर्फ नेकेड चार्ट देख के आप वो नहीं कर सकते हो। आप कुछ ना कुछ टूल्स यूज़ करोगे ही करोगे। हाँ, इंडिकेटर हो सकता है कि आप यूज़ ना करो, लेकिन टूल्स आप यूज़ करोगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट्स आप यूज़ करोगे, बोलोगे कि मैं प्योर प्राइस सेक्शन यूज़ कर रहा हूँ। भाई प्योर प्राइस सेक्शन यूज़ करने का मतलब कि ये जो डेटा मीन्स यहाँ पर चार्ट चल रहा है ना, उसी को देख के आप मिस बस ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। वहाँ कोई टूल नहीं यूज़ कर रहे हो। तो ये इस चीज़ को आप मिस समझना, ठीक है। तो देखो, जितने भी टूल्स आप यूज़ करते हो और जितने भी इंडिकेटर यूज़ करते हो, वो टेक्निकल इंडिकेटर के अंदर आते हैं, जिससे कि हम मार्केट को एनालाइज करते हैं, चार्ट को हम एनालाइज करते हैं। अब देखो, दोनों में से कौन सा बेहतर है, दोनों के कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उसके लिए आपको समझना पड़ेगा। देखो, जो प्राइस सेक्शन होता है और जो टेक्निकल इंडिकेटर होता है, दोनों को आप क्वांटिफाई कर सकते हो। क्वांटिफाई कर सकते हो इसका मतलब क्या है, आप नंबर्स के फॉर्म में आप उसका डेटा ले सकते हो, ठीक है। तो क्वांटिफाइबल है, आप बैक टेस्ट कर सकते हो इसको, ठीक है। और इन दोनों के प्रयोग से आप ट्रेडिंग सिग्नल जनरेट कर सकते हो, ठीक है। तो अब मेरे को आप बताओ कि दोनों में से कौन सा बेटर है। आप सिर्फ फर्स्ट पॉइंट पढ़ के आप नहीं बता सकते हो, क्योंकि देखो, आप प्राइस सेक्शन के भी कुछ पैटर्न्स है, ये सब है, ठीक है, जिसको आप बैक टेस्ट कर सकते हो सकता है 10 साल के डेटा पे आप बैक टेस्ट करोगे, वहाँ पर आपको एक्यूरेसी 70% मिल रहा है, ठीक है। अब कोई ट्रेडिंग इंडिकेटर है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूँ मैकडी, ठीक है। इसको भी आप उसी स्टॉक के 10 साल के डेटा पे लोगे, ठीक है। तो ये आपको हो सकता है 60% दे दे, हो सकता है 80% एक्यूरेसी दे दे, ठीक, वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। या हो सकता है 40% ही दे। और सेम चीज़ यहाँ प्राइस सेक्शन पे भी लागू होती है, ठीक है, कितना भी दे सकता है। तो इसको आप बैक टेस्ट कर सकते हो। बैक टेस्ट कर सकते हो मतलब कि ये डेटा पॉइंट्स वैलिडेट होते हैं, इनके रिजल्ट्स आप मीन्स निकाल सकते हो कि एवरेज रिजल्ट ये लॉन्ग टर्म में आगे कितना एक्सपेक्ट किया जा सकता है इससे। और दोनों ही चीज़ आपको ट्रेडिंग सिग्नल देते हैं। मैकडी भी आपको 22 साल का सिग्नल देता है, प्योर प्राइस सेक्शन के पैटर्न के थ्रू भी, या कैंडल स्टिक जो टाइप है उसके थ्रू भी आप सिग्नल निकाल सकते हो। सपोर्ट मीन्स डिमांड सप्लाई जोन्स के थ्रू आप सिग्नल निकाल सकते हो। बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं प्योर प्राइस सेक्शन में भी, ठीक है, इससे आप निकाल सकते हो। ओके, अब देखो, आप ना थोड़ा सा गहराई में जब जाओगे ना, देखो, तो अब देखो कि दोनों ही चीज़ सेम है। मैं आपको अभी एग्जांपल के थ्रू भी प्रूव करूंगा। आपको ट्रेडिंग सिग्नल भी सेम देंगे। आपको ना पता होना चाहिए कि कौन सा टूल कब यूज़ करना है। जैसे कि कोई स्टोकेस्टिक यूज़ करता है, हर समय स्टोकेस्टिक काम पे नहीं आता है, ठीक है। हो सकता है कभी एडीएक्स बहुत अच्छा काम करे, हो सकता है कभी इचिमोकू क्लाउड अच्छा काम करे, हो सकता है कभी मूविंग एवरेज बहुत अच्छा काम करे। तो किस सिचुएशन में क्या चीज़ यूज़ करना है वो आपको समझना है। जैसे साइडवेज मार्केट में आप मोमेंटम इंडिकेटर यूज़ करोगे, तो वहाँ पर बहुत सारे आपको सिग्नल मिलेंगे, वो सारे फॉल्स सिग्नल रहेंगे, ठीक है। लेकिन वही साइड वेज मार्केट में अगर आप बोलिंगर बैंड्स यूज़ करोगे, कल्टनर चैनल यूज़ करोगे, तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट वो देंगे, ठीक है। लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि यूज़ कैसे करना है। बस डिफरेंस क्या दोनों में आता है ना, कि दोनों का डेटा प्रेजेंटेशन का वे डिफरेंट है, कि दोनों डिफरेंट टाइप से आपको सिग्नल देते हैं, डिफरेंट टाइप से आपको डेटा देते हैं, ठीक है। तो ये आप समझ गए कौन सा बेटर है। दोनों में से कोई भी चीज़ बेटर नहीं है एक दूसरे से, ठीक है। दोनों एक दूसरे मिस ना, दोनों को एक साथ यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर आप ट्रेडिंग सिग्नल निकाल सकते हो, ठीक है। कुछ कंडीशन है जिसपे प्राइस सेक्शन ऊपर जाता है, मीन्स अच्छा काम करता है। कुछ कंडीशन जिस पर इंडिकेटर्स अच्छा काम करते हैं। लेकिन आज के डेट में इतने सारे इंडिकेटर आ गए हैं कि हर सिचुएशन के लिए आपको टूल्स मिल जाएंगे, ओके। बहुत लोग बोलते हैं कि इंडिकेटर ना बहुत ज़्यादा लैगी होते हैं, ठीक है ना। इंडिकेटर्स आर लैगिंग एंड प्राइस सेक्शन इज लीडिंग। प्राइस सेक्शन बहुत मिस ना आगे चलता है। जो प्राइस सेक्शन हो जाता है उसके बाद फिर इंडिकेटर यहाँ पर हमें बाय सेल का सिग्नल देते हैं, तो हम लेते हैं, तो उसके बाद रिवर्स हो जाता है। लेकिन भाई अगर आप उस इंडिकेटर के साइंस पे जाओगे, आप उसका वर्किंग समझोगे, वही तो लोग दिक्कत करते हैं ना। मैंने भी कुछ इंडिकेटर्स के वीडियोस बनाए थे, मैंने उस पर भी बताया था, ठीक है ना। कैंडल स्टिक के भी मैंने वीडियोस बनाए थे, उस पे मैंने उनका फॉर्मेशन कैसे होता है, साइकोलॉजी पीछे क्या काम करता है, स्मार्ट मनी कैसे आता है, ये मैं साल भर पहले से ही बताया हूँ वो चीज़ मैं वहाँ पर, ठीक है। कि बड़े प्लेयर क्या सोचते हैं, तो क्या ट्रिगर होता है, तो कब कौन सा पैटर्न में कहाँ पर वो चीज़ शो होता है, वो सारी चीज़ मैंने बताया हुआ है। लोग उसको भले एक्सप्लोर नहीं करते चैनल पे, क्योंकि लर्निंग पे बहुत कम लोगों का फोकस है, ठीक है। लेकिन मैंने वो चीज़ बताया हुआ है साल भर पहले से। तो
वो चीज़ देखो कि ना आपको साइंस किसी भी चीज़ का समझना रहेगा कि वो काम कैसे करता है। जैसे इंडिकेटर ही है या प्राइस एक्शन ही है, जैसे डबल टॉप है, ठीक है ना, या ट्रिपल टॉप होता है, ठीक है। अगर ये बन रहा है, आपको पता रहना चाहिए कि इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। मैं इसके ऊपर भी वीडियो, डिटेल्ड वीडियो में लेके आने वाला हूँ विद साइकोलॉजी, स्मार्ट मनी कैसे किक इन करता है, कैसे क्या चीज़ होता है, हर एक चीज़ एस्पेक्ट मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। सिग्नल कैसे इस पे इस वो होता है, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आपको समझने पड़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आप उस चीज़ को ना मास्टर कर सकते हो। तो लेकिन लोग क्या करते हैं कि मूविंग एवरेज यूज़ करें या मैकडी यूज़ कर रहे हैं। मैकडी इसी के लिए बोल रहा हूँ बार बार, या मूविंग एवरेज, क्योंकि बहुत कॉमनली यूज़ होता है वो। मैं अगर अभी डीएमआई बोल दूंगा, एडीएक्स बोलूँगा, या कुछ और मैं इचियो को बोलूँगा, उसका मैं कुछ समझाऊंगा, तो मैक्सिमम लोग उससे रिलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। या वीवैप है, वो भी बहुत कॉमनली यूज़ होता है। अब देखो, मान लो कि मैकडी में ना जो सिग्नल और मैकडी लाइन रचते हैं, वो यहाँ पर एक सेल सिग्नल यहाँ पर दिए हैं आपको, ठीक है। हिस्टोग्राम जो है वहाँ पर भी आपको नीचे के साइड पर मोमेंटम दिख रहा है, ठीक। तो यहाँ पर हर बार सेल नहीं कोई बंदा करता है, ठीक है। जो स्मार्ट इंसान है वो हर बार वहाँ सेल नहीं करेगा, मैंने वीडियो में भी वो बताया हुआ है, ठीक। कुछ क्राइटेरिया होता है, कुछ देखते हैं कि मैकडी में भी सेल जब देता है तो कब दे रहा है, कब नहीं दे रहा है, ठीक है। तो वो सब चीज़ साइंस उसके पीछे समझना रहता है। तो इंडिकेटर देखो हमेशा पास्ट डेटा को लेता है, ठीक है। उसके बाद फिर ना उसके फार्मूला में वो डेटा डालता है, उसके बाद रिजल्ट्स देता है। अब वही सेम चीज़ देखो, ये ऑटोमेटिकली इंडिकेटर आपके लिए काम कर रहे हैं, लेकिन वही चीज़ अगर आप मैनुअली करना पसंद करते हो, अगर आप मैनुअली कर सकते हो, तो वो आप प्राइस एक्शन यूज़ करो, ठीक है। उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो, अगर आपको ना जो लैगिंग कंपोनेंट है इंडिकेटर का, वो आपको लगता है कि मेरा इंडिकेटर ना बहुत ज़्यादा लैग कर रहा है, तो उसका जो टाइम पीरियड रहता है, जो उसके सेटिंग्स रहते हैं, उसको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे यूज़ करो। तो जितना शॉर्टर टाइम फ्रेम पे यूज़ करोगे उतना फास्टर वो आपको सिग्नल देगा। कुछ इंडिकेटर्स हैं जो प्राइस मोमेंटम होने के पहले ही आपको सिग्नल देते हैं, लैगिंग भी होता है, लीडिंग भी होता है। तो वो दोनों टाइप के इंडिकेटर्स अवेलेबल हैं, लेकिन लोगों को ज़्यादा पता ही नहीं है, तो लोग यूज़ क्या करेंगे, ठीक है। फिर उसको गाली देते हैं उस चीज़ को, या कोई यूज़ करता है तो उसको फिर नीचा दिखाते हैं कि भाई तेरे को नहीं आता है, तू प्राइस एक्शन नहीं यूज़ करता है, ठीक है ना। ये चीज़ है। तो शॉर्टर टाइम फ्रेम पे आप यूज़ करो, लेकिन जितना शॉर्टर टाइम फ्रेम पे यूज़ करोगे उतना ज़्यादा सिग्नल वो देगा आपको, और उतना ज़्यादा फॉल्स सिग्नल पे आप पढ़ोगे, ठीक है। तो बेटर है कि दोनों को यूज़ करो, दोनों को मिक्स करके यूज़ करो। अब देखो, कुछ लोग बोलते हैं कि भाई प्रोफेशनल लोग जो होते हैं वो लोग प्योर प्राइस एक्शन यूज़ करते हैं, और जो नोवाइस इंडिकेटर होते हैं, मतलब कि जो बिगनर इंडिकेट जो बिगनर ट्रेडर है वो इंडिकेटर यूज़ करते हैं। लेकिन इस चीज़ का प्रमाण आप मेरे को ला के ही नहीं दे सकते हो। अब कोई भी एक यूट्यूबर बता दो, ठीक है, कोई भी यूट्यूबर को छोड़ो, ठीक है, यूट्यूब पे कोई भी कुछ भी गंद फैला सकता है, कोई भी लेजेंड ट्रेडर, ठीक है, अपने दोस्त यार में से मत बताना, जो लेजेंड ट्रेडर है, जो वर्ल्ड में वन ऑफ द जो वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स आज तक रहे हैं, जो फंड हाउस मैनेज करते हैं, किसी के किसी की भी कोई भी बुक होगी, कोई भी उनका इंटरव्यू होगा, वहाँ पर आप मेरे को डेटा पॉइंट या उनकी उनके साइड से अगर आ रहा होगा कि वो प्योर प्राइस एक्शन यूज़ करते, उसका कोई टूल नहीं यूज़ करते, मेरे को आप बता देना। ना के बराबर लोग मिलेंगे, एक आध मिल सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लोग जो उतने बड़े बड़े इतने ज़्यादा ग्रोथ को देख चुके हैं, वो लोग हमेशा यूज़ किए हैं, ठीक है। उनके बुक्स भी आप देखो, जैसे कि मार्क मिनरवानी है, और बहुत सारे लोग हैं, मैं शायद नाम गलत प्रोनाउंस कर सकता हूँ, वो सब के भी बुक्स आप पढ़ोगे, ठीक है ना। तो वो सब के भी बुक में आप देखोगे कि उन लोग भी टूल यूज़ करते थे, ठीक है, यूज़ करते हैं, ओके। तो ये इस चीज़ को ना वैलिडेट करना बहुत ही मुश्किल है। लोग अपने मन से ना जो उनको पसंद आता है उस चीज़ का ही स्टेटमेंट बना देते हैं, ठीक है। लेकिन भाई उसका प्रूफ चाहिए होता है कि भाई हम तो भाई बहुत छोटे ट्रेडर हैं, लेकिन जो हमसे बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं, जो बहुत साल से हैं, जब हम पैदा नहीं हुए तो उसके 20-25 साल से ट्रेड कर रहा है कोई बंदा, ठीक है। तो उस समय से वो कुछ ट्रेड करते आ रहा है, आज तक प्रॉफिटेबल है, मतलब कुछ तो भाई उसमें बात होगा, तब तो वो प्रॉफिटेबल है ना। उसके बाद फिर देखो, बहुत सारे सक्सेसफुल लेजेंड मिस लेजेंड ट्रेडर्स है, सब है जो इंडिकेटर यूज़ करते हैं, और बहुत सारे लोगों ने खुद अपने नाम पे इंडिकेटर्स बना दिए, ठीक है। उसके बाद फिर ना, विदाउट एनी डाउट इंडिकेटर हेल्प ट्रेडर टू प्रोसेस डेटा फास्टर। अब देखो, इंडिकेटर यूज़ करने का मतलब ये नहीं होता कि हमको प्राइस एक्शन नहीं आ रहा है, या किसी बंदे को प्राइस एक्शन नहीं आता। बस उसका यही चीज़ है कि वो प्राइस सेक्शन में कुछ कंपोनेंट देखता है, जैसे कि प्राइस सेक्शन से वो हो सकता है डिमांड और सप्लाई, बस वो देखना चाहता है, ठीक है। मोमेंटम पकड़ने के लिए वो मैकडी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। दो डिफरेंट एस्पेक्ट
के लिए वो 2 डिफरेंट टूल यूज़ करता है, जिससे कि वो बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि हाँ भाई यहाँ पर ये चीज़ हो रहा है। मैकडी मेरे को बता रहा है कि मोमेंटम ऊपर की साइड शिफ्ट हो रहा है, और यहाँ पर आपका जो रेजिस्टेंस है वो भी आपका मीन्स वो ऊपर की तरफ मीन्स वो जा रहा है, वो ब्रेक होने वाला है, तो आपको वहाँ पर सिग्नल मिल जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो उसका कॉम्बिनेशन से लोग ट्रेड करते हैं। अब यही सब चीज़ों को हम चार्ट पे देख लेते हैं। तो मैंने चार्ट यहाँ पर लगा लेता हूँ, जैसे कि ये देखो यहाँ पर है, टूल्स में हटा देता हूँ। ठीक है, जैसे कि ये सिल्वर का चार्ट है, कोई और चार्ट हम लगा लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्रूड ऑयल है, ठीक है ना, क्रूड ऑयल मिनी का ये फ्यूचर है मिस खोला हुआ। अब देखो यहाँ पर आप देखोगे, मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पर भाई एक रेजिस्टेंस है। ठीक है ना, यहाँ पर जब भी ये हाई बना के ये नीचे गिरा, एक अच्छा स्विंग यहाँ पर बना है, तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे एक सपोर्ट जोन बन चुका है। ठीक है, अब जो भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ट्रेड करते हैं वो लोग देखेंगे कि भाई यहाँ पर से तो ऑलरेडी यहाँ पर आके एक यहाँ पर हमको लेवल बना दिया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर से ही रिवर्स कैसे होगा वो आपको कैसे पता चलेगा। ठीक है, आपके पास दो तीन एग्जांपल है यहाँ पर। जैसे यहाँ पर से बहुत बड़ा एक फॉल आ रहा था, ठीक है, फॉल आया, अब यहाँ पर एक ना बुलिश कैंडल बन गया। ठीक है, ये कैंडल हमें, तो इस कैंडल के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप जानते हो कि ये कौन सा कैंडल है जिसके ऊपर मैंने मार्क किया हुआ है, तो कमेंट सेक्शन पे ज़रूर इसको लिखना। और मैंने उसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया हुआ है, साइकोलॉजी ये सब, तो और स्मार्ट मनी कैसे किक इन करता है, इन्वेस्टर क्या सोचते हैं, कब क्या होता है, तो वो सभी चीज़ वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो उसको भी आप जाके चेकआउट कर सकते हो, आप और ज़्यादा डिटेल के साथ ये सब कैंडल स्टिक सीख सकते हो। तो देखो यहाँ पर एक हमको बुलिश सिग्नल मिला, उसके बाद फिर यहाँ पर ये थोड़ा सा रीटेस्ट करने के लिए, फिर देखो ये रॉकेट हो गया। ठीक है, फिर देखो ऊपर में उसी पॉइंट के आसपास से इसने ब्रेक तो किया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, फिर एक फॉल आया। तो कहाँ पर ये फॉल रुका है, यहाँ पर एक सपोर्ट है। ठीक है ना, यहीं पर टच करके फिर यहाँ पर ये ऊपर वापस जा रहा है। ठीक है, तो आपको सिग्नल कहाँ कहाँ मिला, एक यहाँ पर बाई का सिग्नल मिला। ठीक है, यहाँ पर ये सस्टेन नहीं कर पाया, एक सेल का सिग्नल यहाँ पर मिला, या यहाँ पर मिला सेल का सिग्नल मिला आपको। ठीक है, फिर यहाँ पर एक बाई का सिग्नल मिला आपको। ठीक है, प्योर प्राइस सेक्शन के हिसाब से भी बाई का सिग्नल यहाँ पर आपको मिल चुका है। ओके, ये है पैटर्न्स के बारे में मैंने बात किया हुआ है पहले, तो जाके एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, लेकिन अब इसी चीज़ को मैं ना प्रूफ करता हूँ विथ इंडिकेटर। ठीक है, स्टोकेस्टिक जैसे कि मैं यूज़ करता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हम यहाँ पर भी चेकआउट करेंगे। देखो अब यहाँ पर देखो स्टोकेस्टिक ने हमें यहाँ पर सेल का सिग्नल दिया। ठीक है, यहाँ सेल का सिग्नल दिया, यहाँ पर देखो सेम इसी पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस ओवर हुआ कुछ देर के बाद, जब यहाँ पर थोड़ा सा घूम रहा था तो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखोगे एक्यूरेट यही सब पॉइंट के आसपास से यहाँ पर बाई का सिग्नल आपको मिल गया। ठीक है, फिर ऊपर गए, यहाँ पर देखो क्रॉस ओवर बना रहा था लेकिन ये साइड वेज हो गया, तो थोड़ा सा सस्टेन कर गया ऊपर के साइड में मूवमेंट। जब स्टोकेस्टिक ऊपर में इस तरीके से चलता है तो सस्टेन करता है वो मिस अप ट्रेंड। ठीक है, अब देखो यहाँ पर से एक फॉल आने लगा, क्रॉस ओवर करके फॉल आने लगा, तो यहाँ पर आपको एक सेल का सिग्नल मिल गया, तो इतना बड़ा आपको सेल मिल गया। ठीक है, अब देखो सेल मिल गया, तो सेल का तो ये सिग्नल आपको यहीं पर ख़त्म कर देते, लेकिन मैंने बताया ना स्टोकेस्टिक जब फ्लैट चलने लगता है तो वो मूवमेंट सस्टेन करता है स्टॉक। ठीक है, तो यहाँ पर सस्टेन किया। अब देखो यहाँ पर से क्रॉस ओवर कर लिया, तो यहाँ पर से क्रॉस ओवर किया, तो एग्जैक्ट उसी कैंडल पे यहाँ पर क्रॉस ओवर बनाया। एक कैंडल का वेट करो, 2 कैंडल का वेट करो, जब भी आपको मैंने, ठीक है, जो भी आपका कंफर्मेशन जिस हिसाब से आप लेते हो। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक बाई का सिग्नल मिल गया, तो यहाँ पर से बाई का सिग्नल देखो अब ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब हो सकता है ये बीच में ही पलट जाए, वो सब डिफरेंट बात है, लेकिन सिग्नल यहाँ पर जनरेट किया। आप प्राइस सेक्शन के हिसाब से भी लोगे तो हो सकता है कि यहाँ पर से पलट जाए। ठीक है, यहाँ पर एक वो है रेजिस्टेंस है। ठीक है, हो सकता है यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास टच करके पलट जाए। ठीक है, तो यही सब चीज़ 2-3 चीज़ आप मिक्स कर दोगे तो बहुत अच्छा सिग्नल आप जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें से ये कहाँ प्रूफ होता है कि प्राइस एक्शन बेटर है या इंडिकेटर बेटर है। दोनों ही अपनी जगह पे सही है, जिसको जो सूट करता है वो यूज़ करे, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप इंडिकेटर से भी पैसे बना सकते हो, आप प्राइस एक्शन से भी पैसे बना सकते हो, दोनों को मिक्स कर दोगे तो और ज़्यादा बेटर है, और ज़्यादा एक्यूरेसी आपकी बढ़ती है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर देखो एक सेल का सिग्नल मिला, छोटा सा आपको ट्रेंड मिला। ठीक है, और ये बीच में तो नो ट्रेडिंग जोन होता है, यहाँ पर कोई सिग्नल देता है, तो शुरुआत के जो ट्रेडर हैं, जिन लोग न्यू ये सब चीज़ यूज़ करते हैं, उनको रिकमेंडेड नहीं होता है कि बीच के जो मूवमेंट्स हैं वहाँ पर ट्रेड लेना। ठीक है, यहाँ पर देखो सेल का आपको सिग्नल मिला ऊपर से।
ठीक है। फिर यहाँ पर उस सेल का मूवमेंट आपको यहाँ पर स्क्वायर ऑफ करने के लिए बोल दिया यहाँ पर, ठीक है। फिर साइडवेज मार्केट ही हो गया। अब साइडवेज मार्केट है, कोई मोमेंटम नहीं है, सिग्नल देगा भी तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। इसी के लिए मैंने बोला कि दोनों को मिक्स करके यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। नहीं तो कोई बंदा यहाँ पर ट्रेड ले लेगा, वो फंस जाएगा साइडवेज मार्केट में। तो ये चीज़ भी होता है इस पर, ठीक है। वो सभी चीज़ के साथ होता है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको शो कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था इस वीडियो के माध्यम से, आशा करता हूँ आपको वो चीज़ समझ में आया होगा। और जिस प्लेटफॉर्म का यूज़ मैंने किया है, ये धन का प्लेटफॉर्म है, tv.dhan.co, ठीक है। तो आप इस पर फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो, कोई चार्जेस नहीं है डीमैट अकाउंट ओपनिंग के, मेंटेनेंस चार्ज भी आपको कोई नहीं है। और फीमेल के नाम पर आप अकाउंट ओपन करोगे तो 50% ब्रोकरेज आपका माफ़ हो जाता है, ठीक है। तो 10 रुपीज़ पर ऑर्डर के हिसाब से आप काम कर सकते हो इस पर। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो डिस्क्रिप्शन में अकाउंट ओपनिंग लिंक दिया गया है, तो वहाँ पर से आप जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो। यहाँ पर हम कंक्लूजन देख लेते हैं। यहाँ पर देखो, इसना ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस टाइप के जो सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं हमारे फील्ड में, ठीक है। तो इसको ना थोड़ा सा ओपन माइंडेड तरीके से सोचना चाहिए। जो भी टॉपिक है उसके बारे में रिसर्च करना चाहिए, खुद समझना चाहिए। कोई बंदा सामने से बोल रहा है कि भाई ये चीज़ गलत है, तो वो गलत नहीं हो जाता है, दोनों ही चीज़ सही है, ठीक है, अपने अपनी जगह पे। कोई भी ट्रेडर है ना, उसको चूज़, कोई भी टूल वो यूज़ करता है, प्राइस एक्शन यूज़ करे या टेक्निकल इंडिकेटर यूज़ करे, कुछ भी चीज़ यूज़ करे वो, या एल्गो पे काम करे, कुछ भी, ठीक है। एल्गो ही बनाओगे तो दोनों के मिक्सचर से ही बनाओगे ना एल्गो, ठीक है। तो कुछ भी चीज़ वो यूज़ करे, ठीक है, तो उसको ना थोड़ा सोच विचार करके हर एक चीज़ का ना रिस्क क्या है और उसका बेनिफिट वो मुझे क्या दे सकता है, ठीक है ना। इस टाइप का सोच के आप ना, इस टाइप का अप्रोच अगर आप रखोगे ना, तो ही आप सक्सेसफुल मार्केट में हो सकते हो। किसी के कहने पे अगर चलोगे तो उससे आपका कोई भला नहीं होगा, ठीक है। 4 दिन आप उसको फॉलो कर सकते हो, कोई और सामने वाला कोई समझाया है, ठीक, ज़बरदस्ती आप उसको फॉलो करोगे तो 4 दिन उसको फॉलो कर सकते हो, 1 साल फॉलो कर सकते हो, 1.5 साल फॉलो कर सकते हो। उससे ज़्यादा आप फॉलो नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो आपका थॉट नहीं है, ठीक है। वो आपको खुद से अपने चीज़ों को अच्छे से स्टडी करके डेवलप करना चाहिए। सुनो सब जगह से, लेकिन ना हर एक चीज़ का बेस्ट चीज़ मिस ना, हर एक लोगों का बेस्ट चीज़ को पकड़ने का कोशिश करो, ठीक है। उस चीज़ को एनालाइज करो, बैक टेस्ट करो, उसके बाद एक सेटअप बनाओ, ओके। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, कंटेंट जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो और अच्छे से ट्रेड करो, अपना ख्याल रखो। गुड बाय।